हरि ओम 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 ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगे जोर दरने सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरण शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज हरि हरि ओ हरिओम बोलो सभी हरिओम आवाज नहीं आ रही हरिओम जरा एक बार इधर वाले बोलो एक बार इधर वाले बोलो देखते किसकी आवाज तेज है हरिओम हरिओम आवाज कम है आपकी अब एक बार आप बोलो हरिओम हरिओम बीच वाले ना इधर के हैं ना इधर के किसी की तरफ से तो बोलो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की रामचंद्र भगवान की आए हुए सभी बच्चों की नारायण 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 बोलो सभी नारायण नारायण हरि ओम कमर सीधी करके बैठो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे रख के दोनों घुटनों पे रख लो खूब गहरा श्वास लो और बोलो सभी हरि ओम हरि ओम
हरि ओम हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे ऐसे रगड़ते हुए बोलो सभी ओम गम गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ओम गम गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। जहाँ कंठ है यहाँ माँ सरस्वती का वास है। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि हरि ओम। बोलो सभी हरि ओम हरि ओम। ये जो हरि ओम बोलते हैं ना, हरि हरि और ओम, तो बापूजी बोलते हैं हरि जो हरता है पाप ताप संताप को, उस परमात्मा का नाम हरि ही। हरति पातकानी इति ही हरि। ओम बोलने के लिए शुद्धता चाहिए, निर्मलता चाहिए, लेकिन जब हम हरि बोल लेते हैं तो हरि बोलते जीभा पावन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, इसलिए हरि के बाद फिर ओम बोलते हैं। तो महाराज हरिओम बोलने से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है? तो एक संत किसी के यहाँ गए तो वहाँ एक युवक मिला। तो वो युवक न कभी मंदिर में गया, न कोई पुण्य किया, न कभी सत्संग सुना, न कभी भगवान का नाम जपा। मनुष्य जीवन सिर्फ खाना, कमाना और पैखाना, समझते हो? खाना, कमाना, पैखाना, ये सिर्फ जो 3 काम करता है और भगवान का कभी नाम नहीं लेता, कभी सत्संग में नहीं जाता, तो समझो वो पशु से भी बदतर है। जयराम जी की बोलो, जयराम जी की। क्योंकि पशु मर कर के 100 काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। गौ माता है ना, गौ माता का गोबर भी पवित्र माना जाता है, गौ माता का गोमूत्र भी पवित्र माना जाता है,
गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का प्रत्येक सब चीज काम में आती है। मरने जीते जी भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है। लेकिन आदमी ऐसा है, गंगा जल पी ले अंदर जाते ही अशुद्ध, फल फ्रूट खा ले अंदर जाते ही अशुद्ध, कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज खाए भीतर जाते ही अशुद्ध, मल और मूत्र में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कहा यह तन विष की वेलरी। बोलो, यह तन विष की वेलरी। यह तन विष सभी बोलो। बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता जान। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि भगवान का नाम जपे, लेकिन भगवान के नाम जपने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। अभी गांव में बैठ के कोई गपशप लगा रहे होंगे, कोई बैठ के हुक बीड़ी पी रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई गपशप लगा रहे होंगे, लेकिन सत्संग, बोले सत्संग में जाने के लिए पुण्य चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। इतना तो अनुभव है ना सभी को कि बुखार आता है तो भूख नहीं लगती, इतना पता है। ऐसे ही जब पाप अधिक होते हैं तो सत्संग में रुचि नहीं होती, और जो सत्संग नहीं करता, बापूजी बोलते वो कुसंग करता है। और कुसंग हमें लेकर के जाता है नरकों की तरफ, और सत्संग हमें लेके जाता है मुक्ति की तरफ। तो वो कभी सत्संग में नहीं गया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया। संत ने कहा चलो हमारे साथ। बोले चलूंगा, लेकिन महाराज एक शर्त है, कभी मेरे को भगवान का नाम जपने के लिए मत बोलना। जयराम जी की। बोले नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी करूंगा मेरे को टोकना नहीं। ठीक है, नहीं टोकूंगा, मैं जो मन में आया करूंगा। बोले चल तो सही। संत ले गए उसको, काफी दिनों तक संत जी के पास रहा। एक दिन घूमते घूमते जंगल की तरफ गए। संत महाराज जी बोले, बोलो हरिओम। बोले महाराज मैं नहीं बोलूँगा, आपको मैंने पहले ही कहा था, आप भगवान का नाम मेरे को लेने को बोलते हो, मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब भगवान का नाम लेने से सिर दर्द दूर होता है कि सिर में दर्द होता है? लेकिन पापी व्यक्ति भगवान का नाम लेने से डरता है, और भगवान का नाम ले तो पाप नहीं होता। जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। महाराज जी ने कहा एक बार तो बोल दे हरिओम। बोले हरिओम। बोला नहीं बोलूंगा। अरे बोले प्रेम से एक बार तो बोल दे हरिओम। वो बोले मैं ही बोलूंगा। अरे तू इतने दिनों तक मेरे पास रहा है, तू मुझे प्रेम नहीं करता? करता हूँ महाराज। तो फिर बोल दे प्रेम से एक बार हरिओम। तो चलो महाराज जी हरिओम बोल दिया, बस हो गया अपना काम, जाओ तुम अब घर। लेकिन बोले ये हरिओम के बदले में कभी कुछ मांगना मत। हाँ, कोई कहे तो उसको ये जरूर कह देना इसका जो फल होता है वो बता दो। एक बार हरिओम बोलने का फल क्या होता है बता दो। तो कहते हैं जब वो मरा तो यमदूत लेने आए, उसका सारा लेखा जोखा तैयार किया। तो बोले और तो इसने कुछ अच्छे काम किए नहीं, एक बार इसने हरिओम बोला है, तो हरिओम का पुण्य क्या होता है?
बोले बताओ तुमका इसका पुण्य चाहिए? बोले नहीं, इसका हरिओम बोलने का फल क्या होता है वो बता दो मुझे। बोले ये तो हमको भी नहीं पता, एक बार हरिओम बोलने का फल क्या होता है। तो बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। कौन कौन गए? यमराज जी और वो युवक। वहाँ जाके बोलते हरिओम, बोलो हरिओम। बोले एक बार हरिओम बोलने से क्या फल मिलता है, इसका फल क्या होता है इसका? बोले ये तो हम भी नहीं बता सकते। फिर कहते हैं विष्णु जी के पास गए। वहाँ भी जाके बोले हरिओम। बोलते नहीं हो आप? बोलो ना हरिओम। तुम भी उसकी बहन हो क्या? हैं? जो नहीं बोल रहे हैं उसके बहन हो, उसके भाई बंधु हो। बोलो हरिओम। थोड़ा जोश होना चाहिए, और गुस्से में नहीं, प्यार से बोलो हरिओम। पहले कैसे बोले हरिओम? लड़ाई मत करो, प्यार से बोलो हरिओम। बोले महाराज हरिओम का फल क्या होता है इसका? विष्णु जी बोले हमें भी नहीं पता। शिव जी के पास गए, उन्होंने भी नहीं बताया। तो फिर राम जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई हमको भी नहीं पता, एक बार हरिओम बोलने से इसका फल क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इसका फल कुछ ऐसा विशेष होता होगा, तभी तो एक साथ यमराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सब लोग आ गए। तो इस व्यक्ति को हमारे पास ही छोड़ दो। तो वो व्यक्ति वहीं रह गया भगवान जी के पास। तो और क्या चाहिए? एक बार हरिओम बोलने से मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है उसके पुण्य से, गलती से बोला तो। लेकिन आप प्रेम से बोलोगे तो उसका पुण्य होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो सभी बोलो हरिओम। नारायण नारायण। आओ सब मिल करके ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में हम सब थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। एक तो बाहर की शराब होती है जो पीने से नुकसान होता है। बाहर की शराब पीते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, व्यक्ति घर को बर्बाद कर देता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? बापू जी बोलते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते हो रोज उतर जाती है, लेकिन एक बार सच्चे दिल से सदगुरु के द्वार पर आकर के सत्संग की प्यालियां पी लो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी संवर जाएगी। सुधरेगे कि नहीं बताओ? सट सुधरही सट संगति पाई। और बापू जी के सत्संग में आकर के कितने कितने लोगों की शराब छूटी है, कितने लोगों की बीड़ी छूटी, कितने लोगों की बुराइयां छूट गई, भगवान का नाम जपने लगे, और भगवान का नाम जपते जपते घर की दरिद्रता भी मिट गई। सांसारिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन परमार्थिक लाभ भी मिलता है। अब सांसारिक लाभ, निर्धन है तो धनवान हो जाएंगे, ठीक है, निसंतान है तो। अभी मैं यहाँ से जब जाते हैं इंदौर की तरफ तो राजपुरा आता है? आता है? बोलो, देखा है, नाम सुना है ना? पिपरनी पड़ता है, पिपरनी से आगे राजपुरा है। तो राजपुरा आश्रम में सत्संग था अभी, ऐसे ही मातृपितृ पूजन जैसे यहाँ पर है। तो वहाँ पर एक भाई और उनकी धर्मपत्नी आए, दो छोटे छोटे बच्चों को लेके। तो महाराज जी बोले ये हम मनोकामना की थी यहाँ पर बापू जी के द्वारा, जैसे आश्रम में जितने भी आश्रम हैं तो बापू जी के द्वारा शक्तिपात किए हुए बटवृक्ष हैं, पीपलवासा और बड़वासा, उसके लोग फेरे फिरते हैं मनोकामना करके, संकल्प करके, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोले महाराज जी हमने यहाँ बड़वासा पे परिक्रमा की, संकल्प किया, कई वर्षों से हमारे यहाँ संतान नहीं थी, तो प्रार्थना की बड़वासा से, बापू जी से, गुरुदेव से, और बोले एक साल बाद ही हमको एक नहीं एक साथ दो जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है, दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेके आए। तो यही लाभ तो मिलता है, लेकिन परमार्थिक लाभ
यही लाभ तो बहुत छोटी चीज़ है। कितने सारे ऐसे बापूजी के साधक हैं, बोले कुछ नहीं था, मजदूरी करते थे, मजदूरी करते करते मुश्किल से 150-200 रुपये कमाते थे, लेकिन बापूजी से दीक्षा ली, मंत्र जप शुरू किया और फिर अभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क के बहुत बड़े ठेकेदार बन गए और अब तो गाड़ी भी है, अपनी कोठी बना ली, गाड़ी बना ली। कहाँ तो बोले साइकिल तक हमारे पास नहीं थी, लेकिन बापूजी की कृपा से आज हमारे पास अपना मकान है, अपनी गाड़ी है। तो कितने कितनों को लाभ होता है। तो ये लाभ क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के सत्संग सुना, सत्संग सुन कर के और गुरु से दीक्षा मिल गई। गुरु से दीक्षा मिली तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। तो भगवान के नाम जपने से क्या होता है कि बोले जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप का नाश, पाप का नाश होने लगता है, पुण्य बढ़ने लगते हैं, सात्विकता बढ़ने लगती है, सुमति बढ़ने लगती है। और जहाँ सुमति आती है वहाँ संपत्ति भी आने लगती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ दुख निधाना। तो ऐसे देश भर में कितने कितने लोगों ने पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा पाकर के अपने जीवन को परिवर्तित किया है। तो आओ सब मिलकर के ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में 2 मिनट हम प्रार्थना करें कि हमारे इस मन में, इस दिल में भी प्यारे सदगुरुदेव ने ऐसा रंग भरा है। कौन सा रंग? भक्ति का रंग। जैसे अभी होली आएगी ना, अगले महीने रंग खेलते हैं, तो वो रंग बाहर का रंग है, लेकिन असली वसंत, असली रंग जो है, मीराबाई कहती श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। तो अपने गुरु की भक्ति का रंग लग जाए, सेवा का रंग लग जाए, साधना का रंग लग जाए। जैसे शराबी को शराब का रंग चढ़ता है तो शराबी बन जाता है, भंगेड़ी को भांग का रंग चढ़ता है तो भंगेड़ी बन जाता है, जुआरे को जुए का रंग चढ़ता है, जुए वाले का संग, तो जुआरी बन जाता है। ऐसे सत्संगी को सत्संग का रंग चढ़ता है, गुरु की भक्ति का रंग चढ़ता है, तो गुरु भक्ति में वो मीरा, शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, तो गुरु के संग में आकर के महान बनते हैं। तो आओ सब मिल करके सदगुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रार्थना करें। ऐसे बीच से उठ के नहीं जाना बच्चे, हैं बैठ जाओ। ऐसे बीच से उठ करके जाते हैं तो पाप लगता है चालू सत्संग में। सत्संग ऐसा नहीं जब मन में आया उठ गए, बैठ गए, चले गए, आ गए। सीधे होके बैठो। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। गाएंगे सभी? बोलो। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। ओ छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। ओ छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है।
जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। ओ मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है, अजी मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं। दोनों हाथ ऊंचा करके, मेरा दिल किधर गया है, मुझको खबर नहीं है, मेरा दिल किधर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया। हरि बोल। जय हो। हरे हरे। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का, तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का। मेरी आरज़ू है इतनी, मेरे साथ साथी रहना, डोले जब मेरी बाह थाम लेना, तेरा हाथ जिसने पकड़ा बुरा ना से सहारा, दरिया में डूब कर भी उससे मिल गया किनारा। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना गुरु का, तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना गुरु का। हो हुई नजर जिस पे तेरी, हुई नजर जिस पे तेरी, अजी हुई नजर जिस पे तेरी, हुई नजर जिस पे तेरी। दोनों हाथ ऊंचा करके, समझो वो तर गया है, हुई नजर जिस पे तेरी, समझो वो तर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। हरि बोल।
अरे अरे महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी, महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। ओ अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने, अजी अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है, अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है, छोड़ेंगे ना हम घर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना हम। दुराज से नाम की ताली बजाते हुए गाइए। इकरार कर लिया है, ओ दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया। हरि बोल। हरे हरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है, तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है, मेरे सतगुरु धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है, तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है, आज किस्मत बदल गई है, किस्मत बदल गई है, मेरी किस्मत बदल गई है, किस्मत बदल गई है, दोनों हाथ ऊंचा करके जीवन सवर गया है, किस्मत बदल गई है, जीवन सवर गया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा इकरार कर लिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली बजाते हुए हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे और हाथ ऊंचा करके हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलिए सभी भाव से प्रेम से नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरि ओम 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 राम 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 बजाओ ताली कोई रहे ना खाली। आप सत्संग की जगह पर बैठे हैं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। जहाँ पाप नष्ट होते हैं, जहाँ पुण्य बढ़ते हैं, जहाँ ज्ञान नष्ट होता है, जहाँ ज्ञान बढ़ता है, ऐसी पवित्र और पावन जगह है सत्संग, गुरु का द्वार। बजाते रहो ताली। दरबार में मेरे सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो खास इनायत जिन पर मेरे सतगुरु की, उनको ही बुलाया जाता है। संदेशों को तो बहुतों को जाता है, उन्हीं को संदेशा जाता है, और सच्चे दरबार में वो ही बुला जाते हैं। हरे ओम 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 बजाओ ताली। ओम 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 राम 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 राम। हरि ओम 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 जोर से खिलखिला के हंसेंगे, खूब जोर से। ओम ओम ओम। हंसो जरा बच्चे लोग, हंसो जरा बच्चियां, हंसो बेटा, जोर से खिलखिला के हंसो, खूब हंसो, खूब हंसो। रोते हो इस विधि क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। फुल का भाव से चलो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, थोड़ी देर ध्यान करेंगे शांत होकर के। जहां आज्ञा चक्र वहां पर ध्यान, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम।
हरि ओम। शांति, गहरी शांति। शांत होते जाएं, निर्विचार होते जाएं। सुख सब चाहते हैं, हमारे गुरुदेव बोलते हैं सुख सभी चाहते हैं, शांति सभी चाहते हैं, आनंद सभी चाहते हैं, प्रेम सभी चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा ज्ञान और सच्चा ध्यान और सच्चा प्रेम बाहर नहीं, अपने ही भीतर है। विद्यार्थी को अगर एकाग्रता बढ़ानी है तो भी वो ध्यान करे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को गहराई से देखता जाए। चंचल व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, खोल खोल के बाहर देखेगा। चंचल मन है, लेकिन सोचो थोड़ी देर कि देख देख के बाहर क्या देखोगे। जैसे गहरी नींद में आप सो जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। आप स्त्री हो कि पुरुष, गरीब हो कि अमीर, छोटे हो कि बड़े हो, युवा हो कि वृद्ध हो, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। गहरी नींद में सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन नींद तो मृत्यु है, मूर्छा है। ध्यान जागरण है, ध्यान जीवन है, ध्यान होश है। इसलिए नहा धो करके शांत बैठ जाना चाहिए और थोड़ी देर श्री गुरुदेव के श्री चित्र को देखते देखते, निहारते निहारते, फिर बंद आंखों से भीतर देखते देखते और शांत होकर के बैठ जाएं। अब जब शांत होकर के बैठेंगे, शरीर स्थिर हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा श्वास को भी कोई देखने वाला है। जैसे स्वप्न में हम ही रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। मैंने स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न देखा। लेकिन जब जागृत में आ गए तो ऐसा लगा ओह ये तो स्वप्न था। लेकिन स्वप्न किसने देखा? स्वप्न जिसको आया वो, और जिसने स्वप्न को भी देखा, उसका जो ज्ञान हुआ वो दो है कि एक है। इस भांति से शांत होकर जब हम बैठते हैं, सुबह से लेके शाम तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सच्ची शांति मिलती नहीं। हम शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर की भीतर। शांति धन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन धनपतियों को शांति कहाँ? शांति पद में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिनको बड़े बड़े पद मिले हैं वो और शांत हैं, नींद की गोली खाते हैं, शराब पीते हैं। कौन है शांत? कौन है सुखी? कहते हैं सच्चा सुख न स्वर्ग में है, न मृत्यु लोक में है, न पाताल लोक में है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण तीन सुख नाही। आप सुनते सुनते थोड़ी देर गहरे खोते जाना, शांत होते जाना। आंखें बंद ही रखना थोड़ी देर। मन चंचल है, बाहर खोलने का मन करेगा लेकिन नहीं खोलना। हमारे अपने मन को कहना कि देख देख के क्या देखें। मीरा कहती है जगत के रंग क्या देखूं,
तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। वो भीतर की झनकार जो हृदय से आती हुई श्वास जाती हुई श्वास में बीच में जो स्पेस है, गैप है, जरा उसको सुनते सुनते शांत हो जाए। चंचल व्यक्ति बाहर आंख खोल खोल के देखेगा, लेकिन बाहर आज तक किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। शांत होते जाएं थोड़ी देर, निर्विचार होते जाएं थोड़ी देर। श्री आशा रामायण में हम गाते हैं, संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। माता पिता के पुण्य होते हैं भारी, तब घर में दिव्य संतान का जन्म होता है, दिव्य महापुरुष का जन्म होता है। जिस प्रकार हमारे गुरुदेव के माता पिता संतों की सेवा करते थे, शास्त्र और सत्संग श्रवण करते थे, वे परोपकारी स्वभाव के थे, दीन दुखियों की मदद करते थे। इन महान पुण्यों का ही फल था कि उनके घर इतनी पवित्र आत्मा हमारे सबके प्रिय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप बालक का जन्म हुआ। और जन्मते ही पंडित ने भविष्यवाणी की, जिस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो भगवान बुद्ध के जन्मते ही राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि ये महान त्रिलोक में इनका यश फैलेगा, ये मूर्तिमान यशस्वी या तो राजा होंगे अथवा तो राजाओं के राजा महाराजा होंगे। राजा तो एक देश का एक प्रांत का होता है, सीमा होती है, लेकिन महाराज वो जो महान राज्य जो सर्वव्यापक परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमेश्वर को पा लेना और वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को जागृत करके, इसलिए इसी प्रकार बापूजी के लिए भी पंडित ने घोषणा की। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, सादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ा कर जान। समर्थ रामदास जी की शादी का समय था, फेरे लेने की तैयारी हो रही थी, तभी पंडित ने सावधान शब्द का 3 बार उच्चारण किया। सावधान सावधान सावधान। उसे सुनकर समर्थ ने सोचा कि मैं हमेशा सावधान रहता हूं, फिर भी मुझे पंडित सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें जरूर कोई रहस्य होगा। उन्हें ख्याल आया कि मेरा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति का है, मैं क्यों इस संसारिक बंधन में पड़ूं। वे उठे और सीधे जंगल की ओर भागे। पंडित और घरवाले देखते ही रह गए। इसी तरह जब
घर वालों ने हमारे पूज्य गुरुदेव बापूजी को शादी के लिए कहा तो वे भी विवाह को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा समझकर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? भगवान बुद्ध क्यों चले गए? राजपाट, यश, कीर्ति क्या नहीं था भगवान बुद्ध के पास, लेकिन क्यों चले गए? ऐसी एक चीज है जो धन से भी श्रेष्ठ है, पद से भी श्रेष्ठ है, रूप से भी श्रेष्ठ है। एक ऐसी चीज है जो धन से भी प्राप्त नहीं होती। एक ऐसा सुख है जो राज सुख से भी बड़ा सुख है। वो कैसा सुख है? वो परम सुख, परम आनंद पाने के लिए राज्य छोड़ दिया राजाओं और महाराजाओं ने। राजा भर्तहरि उज्जैन के राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर सब राजकुमार थे, ये सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो सब छोड़ करके उस परम सुख, परम आनंद की तलाश में निकल पड़े। ऐसा सुख, ऐसा अमृत जो बाहर नहीं भीतर। कौन सा अमृत? अनश्वर हूं मैं जानता, सतचित हूं आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मैं जानता हूं कि मैं अनश्वर तथा सतचित आनंद स्वरूप हूं। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही जीने लगूं, तभी परमानंद प्राप्त होगा। उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ही घरबार छोड़कर के महापुरुष चले जाते हैं, और उस परम आनंद, परम लक्ष्य को पाने के लिए ही मनुष्य जीवन है। वो परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन नजर नहीं आता। भगवान की मूर्ति में हम भाव करते हैं, ये राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, ये फलानी देवी और देवताओं की मूर्ति है। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण, सच्चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मे सान जनार्दन, शारद शेष गणेश, निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। भावनाओं के कारण ही ईश्वर है ना कि स्वर्ण और काठ या पत्थर की प्रतिमा। इन सब में भावना ही करते हैं हम। पुजारी भावना करता है, भक्त भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होता है, लेकिन कई बार चोर तो मंदिर में चोरी करके भाग जाता है, क्योंकि उसकी भावना नहीं है। उसके लिए वो पत्थर है, लेकिन भक्त के लिए पत्थर नहीं, वो भगवान की मूर्ति है। इसलिए कहा भाव ही कारण ईश है। अर्थात चाहे प्रतिमा सोने, लकड़ी या पत्थर की हो, परंतु उसमें ईश्वरत्व की भावना ना हो तो व्यक्ति के लिए वह केवल जड़ प्रतिमा है, ना कि ईश्वर। भगवान सतचित अर्थात सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, अर्थात सभी स्थानों में व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, शारदा, मां सरस्वती, शेष, गणेश आदि का भी अधिष्ठान, उद्गम स्थान वही निराकार परमात्मा है। ये सभी उसी निराकार परमात्मा की सत्ता से ही साकार रूप धारण करके करते रहते हैं। वह परमात्मा सर्वव्याप्त है। इसी परम आनंद को जानने के लिए ही पूज्य बापू जी भी शादी के बाद घर गृह त्याग करके उस परम आनंद की तलाश में, और एक दिन पहुंच गए अपने गुरु साईं लीला शाह जी महाराज जी के चरणों में। आसोज सुद 2 दिवस संवत 2021, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। संवत 2021 की अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन 2:30 बजे ईश्वर से ईश्वर का मिलन हुआ, अर्थात गुरु की कृपा दृष्टि और संकल्प मात्र से आंसुमल आज हम सब के पूज्य बापूजी अपने निज स्वरूप में जगे। ऐसे परम आनंद और परम
ध्यान को पाकर के एक दिन ध्यानस्थ होकर के बैठे थे बापूजी। किसी ने बापूजी से प्रश्न किया कि महाराज किसी ने पूछा कि संत और संसारी में क्या अंतर होता है? वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेते हैं, देते हैं। तो कहते हैं एक दिन मनुक्ता गया, किया डिसा से कूच, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। बात उस समय की है जब पूज्य बापूजी डीसा की कुटीर में साधना करते थे और उस दौरान वे शाम को नियमित रूप से सत्संग भी करते थे। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद पूज्य श्री से सरल हृदय से विनोद में लोगों ने पूछ लिया, क्यों भाई, संत भी अन्य संसारियों की तरह ही होते हैं ना? तब पूज्य श्री के कथन का भावार्थ कोई ठीक से समझ नहीं पाया। तब एक उद्दंड व्यक्ति ने कहा, हाँ क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, दोनों एक ही हैं, एक ही है। ये जवाब सुनकर पूज्य बापूजी कंधे पर से चादर उतारकर मात्र नीचे की कौपीन जांघिया पहने हुए उस समय अवधूती मस्ती में वहां से चल दिए। तो संतों और महापुरुषों को किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से मोह नहीं होता। वो आते हैं विरक्त होते हुए, निवृत्ति प्रधान होते हुए भी समाज की सेवा के लिए हम सबके बीच में आते हैं। जैसे हनुमान जी देखो, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। खुद निवृत्त है, खुद ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, फिर भी गृहस्थ में रहने वाले निवृत्ति प्रधान होते हुए प्रवृत्ति प्रधान की सेवा में करते हैं। उन महापुरुषों की करुणा कृपा देखिए, ध्यान से सुनना सभी, कि महापुरुष उस परम आनंद को पाकर भी वो चाहे तो गिरी और गुफाओं में एकांत में अपने ब्रह्मानंद की मस्ती में तल्लीन हो सकते, रह सकते हैं। फिर भी समाज की व्यथा और पीड़ा को देखकर उनका हृदय पीड़ित होता है, व्यथित होता है। वो सोचते हैं कि मैंने जो आनंद पाया है, मैंने जो प्रेम पाया है, मैंने जो शांति पाई है, क्यों ना वो शांति को मैं औरों तक पहुंचाऊं, क्यों ना उस आनंद को मैं बांटूं। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, तरुवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे में है, परमारथ के कारणे चारों धरिया दे। तरुवर सरोवर, वृक्ष हमेशा स्वयं धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, आंधी और तूफान सहते हैं, लेकिन छाया दूसरों को देते हैं। फल लगते हैं तो फल भी दूसरों को ही देते हैं। सरोवर जैसे, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, सरोवर भी उसका पानी हमेशा दूसरे लोग पीते हैं। जैसे मेघ बरसता है, धरती की तपन को मिटाता है, ऐसे ही इस धरती पर जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। देश निहाल होता है, राजनेताओं से देश निहाल नहीं हो सकता, राजनेताओं से देश खुशहाल नहीं हो सकता, राजनेताओं से विश्व में शांति नहीं आ सकती। नेता तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं आपस में। तुम अमुक जाति वाले हो, तुम अमुक धर्म वाले हो, अपने अपना झंडा, झंडा तो बहाना है, अपना अपना डंडा लेके खड़े हो जाते हो, डंडा में झंडा लगा देते हैं। ठीक है, असली तो डंडा है, झंडा तो अपना अपना लगा दिया। और लोगों को, विचारों को वास्तविक धर्म का पता ही नहीं, वास्तविक शांति का पता ही नहीं। लोग भी बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, आ जाते हैं। कोई किसी को भड़का देता है, कोई किसी को भड़का देता है। तुम भगवान राम को मत मानो, तुम भगवान शिव को मत मानो, तुम भगवान कृष्ण को मत मानो, हम तो आदिवासी हैं, हम तो वृक्षों की पूजा करेंगे, हम तो किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। क्यों भैया? अरे ये सनातन संस्कृति है। आदिवासी हमेशा आदर के प्रतीक रहे हैं। जात के भीलनी देखो, सबरी भीलन थी, आदिवासी थी ना सबरी भीलन,
और सबली भीलन ने भगवान की कैसी भक्ति करी। आज कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम राम जी को नहीं मानते, तो वो काहे के आदिवासी हैं? काहे के आदिवासी हैं? फिर आदिवासी का मतलब तो ये नहीं होता कि जंगलों में रहने वाला आदिवासी है। अरे हम तो जंगलों में रहने वाले थे, हमने तो भाई वृक्षों के नीचे रहे हैं, वृक्षों के नीचे वृक्षों के पत्ते बनाकर कपड़े बनाकर पहने हैं, हम क्यों किसी को पूजें? ऐसे लोगों को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन उनको सीखना चाहिए कि जब त्रेता में श्री राम जी आए थे उस समय भी आदिवासी थे। भील राजा, बिठा दो ना सेवादारों, कैसे उठ के जा रहे हैं बच्चे, सेवादार को बिठाओ इधर। राम जी के मित्र बने आदिवासी, राम जी की भक्ति करी शबरी भीलन ने, और वो शबरी भीलन ने ऐसी भक्ति करी कि शबरी भीलन के जूठे बेर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने खाए। शबरी इतनी महान क्यों बनी? क्योंकि शबरी गुरुद्वार पे चली गई थी। जिस प्रकार हमने अभी सुन रहे थे ना कि पंडित कहा गुरु समर्थ को रामदास सावधान, शादी के मंडप से भी शबरी चली गई थी छोड़ करके। क्यों चली गई थी? क्योंकि आदिवासी लोग बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, शराब पीते हैं। उस समय भी, उस समय की बात है। शबरी को ऐसा लगा कि मेरा विवाह हो रहा है और मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों की बलि दी जा रही है, मैं क्यों इनकी हत्या के का निमित्त बनूं? मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों को क्यों बलि चढ़े? इस कारण शबरी शादी के मंडप से ही छोड़ करके भगवान के मार्ग पे चली। भगवान के मार्ग पे जाने के लिए घर छोड़ा। मीरा ने अपना राजमहल छोड़ा। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां घर तो छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, बचपन से जिन माता पिता ने पाला पोसा उनको छोड़ देते हैं। काहे के लिए? बोले हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का पा है, पा भी नहीं पता तुमको अभी। प्यार करते हैं। प्यार तुम हाड़ मांस से करते हो, शरीर से करते हो, प्यार का पा भी नहीं पता। प्यार निर्दोष होता है, निश्चल होता है, पवित्र होता है। जिस प्यार में वासना है वो प्यार काहे का? शरीर के अट्रैक्शन को ही प्यार मान लेते हैं। और जिस माता पिता ने लाड़ से, प्यार से, दुलार से माता पिता ने बच्चों को पाला पोसा, शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, और इन गलत संस्कारों में पढ़ करके, टीवी देख करके, एक्टरों की नकल करके और टीवी और फिल्मों को देख करके और लड़का लड़के के चक्कर में आकर के अपने समाज की मर्यादा छोड़ करके, माता पिता की इज्जत को भी ध्यान में ना रख करके और भाग जाते हैं छोड़ के। फिर बोले हम प्यार करते हैं, और थोड़े दिन बाद ही रोते रहते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। शबरी भी छोड़ी थी घर, लेकिन किसी लड़के के चक्कर में नहीं। मीरा ने भी छोड़ा था घर, लेकिन किसी लड़के के चक्कर में नहीं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के लिए। शबरी गई गुरु के द्वार, मतंग मुनि के आश्रम में शबरी रही और वर्षों तक सेवा करी और गुरु का आशीर्वाद पाया। जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, आज घर घर में माता पिता का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है। माँ को माँ नहीं समझते, पिता को पिता नहीं समझते, औलाद तो ऐसा समझते कि माता पिता ने हमें पैदा किया है, उनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। मतलब उन्होंने, तुमने एहसान कर दिया उनके घर जन्म लेके, उनका कर्तव्य है। ठीक है, उनका कर्तव्य है। बेचारे माता पिता तो सब कुछ ही करते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद का कोई कर्तव्य नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करना औलाद का धर्म नहीं है। तुम चल नहीं सकते थे तो तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम बोल नहीं सकते थे तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें हर चीज वस्तु के बारे में बताया, ज्ञान दिया, पहचान दी। और लेकिन एक समय आ गया तो बस माता पिता को छोड़ दी। या बड़े बड़े शहरों में आजकल माता पिता को वृद्धाश्रम में धकेल दिया जाता है। शबरी ने भगवान की भक्ति के लिए तो गुरु का आशीर्वाद पाया। क्या आशीर्वाद है? कि सेवा सुमरन गुरु कृपा
पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। और शबरी ने अपने गुरु का आशीर्वाद पाया। क्या आशीर्वाद पाया? कि सेवा करते रहना और सुमरन करते रहना। ये जो लोग आदिवासी बोलते हैं कि हमको राम जी से क्या लेना देना, ऐसे कई लोगों का नारा बन गया है। उनको सबरी इतिहास या तो उनको पता नहीं है या तो शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं है, भोले भाले लोगों को भ्रमित करके, और अपना झंडा अपना डंडा। तो कम से कम ऐसे लोगों को शास्त्र पढ़ लेना चाहिए। आदिवासी का मतलब ये होता है जो आदि अनादि काल से जो चल रहा है। हमारी जो आत्मा है वो आदि अनादि है, सत्य है, सनातन है। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। आत्मा अजर अमर है, अनादि है। जैसे परमात्मा अनादि है, ऐसी हमारी आत्मा भी अनादि है। सिर्फ जंगल में रहने वाले आदिवासी थोड़ी नहीं कहलाते हैं कि हम जंगल में रहते तो हम आदिवासी हैं। फिर भी जंगलों में रहने वाले उन भील जाति के जाति भीलण शबरी ने राम जी की तपस्या की, राम जी का इंतजार किया, गुरु का आशीर्वाद पाया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया। जो गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, भगवान भी गुरु के उन वचनों को निभाने के लिए आते हैं। गुरु जब चलते हैं आगे आगे तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, आगे आगे विश्वामित्र चलते हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण चलते हैं। और सबरी तो राम जी के लिए जूठे बेर ऋतु के अनुसार चक चक करके, और भाव है सबरी का। तो राम जी ने भेदभाव नहीं किया, कृष्ण जी ने भेदभाव नहीं किया। भगवान शिव वो मृगशाला छोड़ते हैं, वो तो रहते ही है जंगलों में, गुफाओं में, हिमालय पर्वत पर, और वो सभी को गले लगाते हैं। तो भैया जो लोग ऐसा भ्रामक प्रचार करते कि हमको तो कोई भगवान को नहीं मानते, हम वृक्षों की पूजा करेंगे, पीपल की पूजा करेंगे, तो करो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम जिस पीपल की वृक्ष की पूजा कर रहे हो, पीपल में भी भगवान श्री कृष्ण कहते वृक्षों में पीपल मैं हूं। तो उपासक तो उन्हीं के हो गए ना, क्योंकि कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब जगह वो परमात्मा है ओतप्रोत। तो जैसे मीरा घर से गई लेकिन किसी के चक्कर में नहीं गई, बल्कि मैं तो बरूं अपनो गिरधर गोपाल, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो बरूं मेरे गिरधर गोपाल मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसी अखंड भक्ति करी भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी भक्ति करी जित देखूं तित श्याम मई तू ही तू प्रभु तू ही तू। और मीरा भगवान की मूर्ति में ही समा गई। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है महापुरुषों को, ऐसी दृष्टि गुरुओं से प्राप्त हो जाती है। एक दृष्टि, ये दो बाहर की दृष्टि, दो आंख है, ये दृष्टि इसको भी बोलते हैं चक्षु। एक है दिव्य चक्षु, वो भीतर का नेत्र है। शिव जी की आंख देखी होगी ना, ऐसे शिव नेत्र बोलते हैं उसको, वो तीसरा नेत्र है, थर्ड आई। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था तो संजय को भी दिखाई दे रहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या क्या हो रहा है वहां पर, वर्णन करो। और अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दी तो भगवान का विराट स्वरूप नजर आया। तो हम तो भगवान में भी दोष देखने लगते, संतों में भी दोष देखने लगते हैं। कुदृष्टि है हमारी, दिव्य दृष्टि नहीं है। जब वो दृष्टि आएगी, कौन सी दृष्टि? जो महापुरुषों के पास होती है, चाहे मीरा हो, नामदेव हो। भजन आता ना कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जैसे एक बार पूज्य बापूजी हमारे गुरुदेव ध्यान में बैठे थे युवावस्था में, कहीं बरांडे पर, बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। कहीं बैठे थे
अरे आओ, दौड़ के आओ, देखो कौन बैठा है, क्योंकि अंधेरा था, बाल बिखरे हुए थे, साधक उठे थे बिखरे कैसा, पर भीतर राग द्वेष न किंचित लेसा। तो ऐसे बहुत सारी भीड़ आ गई, हजारों की संख्या में ऐसे भीड़ आई और सब लोग देखने लगे। किस किस दृष्टि से देख रहे थे कि जैसी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जिस भाव से देखते हैं भगवान वैसे ही नजर आते हैं कि सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काली ही माना, भैरव देखे दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परिणाम। जिसकी जैसी दृष्टि थी, सज्जन लोगों ने साधु जाना, जो हत्यारे लोग थे उन्होंने कहा तो कोई काल स्वरूप है, डरने लगे। काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे डरपोक लोग हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, दुष्टों को भगवान भैरव नजर आए। शरीर से हष्ट पुष्ट थे तो पहलवानों को लगा कि यह तो कोई पहलवान है।